मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। अबे रुक जा मेरे भाई। रोज इंस्टाग्राम खोलो, कोई क्रिएटर बोल रहा होता है कि ये हिमाचल की हिडन लोकेशन है, कोई कह रहा है कि उत्तराखंड का सीक्रेट विलेज, कोई ड्रोन उड़ाकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखा रहा है, सेव दिस फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप, गो हियर बिफोर एवरीवन डिस्कवर्स दिस प्लेस। और लाखों लोग सेव कर लेते हैं, ट्रिप प्लान बना लेते हैं, लेकिन एक सवाल जो शायद ही कोई पूछता है, हाउ सेफ आर दीज प्लेसेस? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हिमाचल का एक खूबसूरत गाँव सिस्सू आज हिमाचल के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। रोज लगभग 2000 गाड़ियां अटल टनल से सिस्सू और मनाली की तरफ जाती हैं। पीक सीजन में ये संख्या 5000 तक पहुंच जाती है। लेकिन सिस्सू से सिर्फ 11 किलोमीटर ऊपर एक ग्लेशियर लेक है, घेपान लेक, और ये लेक तेजी से बढ़ रही है। 1989 में इसका एरिया 36 हेक्टेयर का था और 2022 तक ये बढ़कर 101 हेक्टेयर का हो चुका है, यानी 33 सालों में लगभग 3 गुना। साइंटिस्ट इसलिए परेशान है क्योंकि ये लेक किसी इंजीनियर डैम के पीछे नहीं है, बल्कि पत्थरों और डिब्री के नेचुरल बांध के पीछे रुकी हुई है। और ऐसे बांध टूट सकते हैं अचानक। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के कंप्यूटर मॉडल्स के मुताबिक अगर ये लेक कभी बर्स्ट करती है तो फ्लड का पानी सिस्सू तक सिर्फ 21 मिनट में पहुंच सकता है। सिर्फ 21 मिनट। पानी की रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और कुछ जगहों पर उसकी गहराई 20 मीटर तक पहुंच सकती है, यानी 6-7 मंजिला बिल्डिंग जितना पानी। और सिर्फ पानी नहीं, साथ आएंगे बोल्डर, पेड़, मिट्टी और डेब्री। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ऐसा फ्लड कम से कम 34 बस्तियां, 57 ब्रिजेस और 100 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स को प्रभावित कर सकता है। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? कि अभी भी वहाँ फुल्ली ऑपरेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लेक की कहानी है तो बात उससे कहीं बड़ी है। एक स्टडी हमें ये भी बताती है कि पिछले 35 सालों में हिमालय और काराकोरम रेंज में ग्लेशियर लेक्स की संख्या 53% से बढ़ चुकी है। उनका एरिया 51% और वॉल्यूम 48% बढ़ रहा है, यानी लेक्स ज्यादा भी हैं, बड़ी भी हैं और उनमें पानी भी ज्यादा है। और लगभग 10 लाख लोग ऐसे ग्लेशियर लेक्स के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहते हैं। हिमाचल प्रदेश का डेटा और भी ज्यादा शॉकिंग है। 2016 में स्टेट में 805 ग्लेशियर लेक्स थी। 2022 तक ये संख्या बढ़कर 1619 हो गई है। सिर्फ 6 साल के अंदर लगभग डबल। और हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हिमालय वार्निंग देता है और हम नहीं सुनते तो क्या होता है। 2013 केदारनाथ, लगभग 5000 लोग मरे या लापता हुए। 2023 सिक्किम और पिछले साल 2025 में धराली की तस्वीरें आपको याद हैं। हर डिजास्टर एक ही बात कह रहा है कि हिमालय बदल रहे हैं। मैं टूरिज्म के खिलाफ नहीं हूँ। हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर, इनकी इकोनॉमी टूरिज्म पे ही चलती है। लेकिन टूरिज्म के साथ अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए और इसमें ट्रैवल क्रिएटर्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और स्टेट अथॉरिटीज का और भी बड़ा रोल है। अगर साइंटिस्ट सालों से वार्निंग दे रहे हैं तो क्या वल्नरेबल लेक्स पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं? क्या इवैक्यूएशन रूट्स क्लियरली मार्क्ड हैं? क्या टूरिस्ट को पता है कि इमरजेंसी में क्या करना है? क्या लोकल कम्युनिटीज को रियल टाइम अलर्ट्स मिल रहे हैं या सिर्फ टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है? अगर बात में कुछ दम लगा तो अपने घुमक्कड़ दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।